हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसके पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पहला पार्ट देख चुके हैं। इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का दूसरा पार्ट हम देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। आज हम लोग प्रकाश की विशेषता के बारे में जानेंगे कि प्रकाश की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। प्रकाश का पहला विशेषता होता है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश के गमन करने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु प्रकाश के वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु प्रकाश जब निर्वात में गमन करता है तो उसके लिए अलग वेग होता है। जब प्रकाश ठोस वस्तु में गमन करेगा तो उसका वेग अलग होगा। जब प्रकाश द्रव में गमन करेगा तो उसका वेग अलग होगा। जब प्रकाश गैस में गमन करेगा तो उसका वेग अलग होगा। तो पहला विशेषता हो गया कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा विशेषता, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग को यह देखने में छोटा लगता होगा, किंतु वैज्ञानिक अपने सुविधा के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यह होगा 3 × 10 जीरो बैठाएंगे 8 0 इतना मीटर प्रति सेकंड होगा। या इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर में, तो हमें इस मान में 1000 से भाग करना होगा। इस प्रकार जो मान प्राप्त होता है किलोमीटर में वह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी हम लोगों को पलक झपकाने में 1 सेकंड का समय लगभग लगता होगा। जब तक हम लोग पलक झपकाते हैं उतने समय में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तीसरी विशेषता, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कितने लोगों को लगता है अगर बेड पे सोया हुआ है और खिड़की से रोशनी आती है तो सोचता है लोग कि प्रकाश जो है वो टेढ़ा गमन कर रहा है, भाई टेढ़े ही आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है दोस्तों। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन हम लोग को आगे पढ़ना है, उसको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आप लोगों को। इतना आप लोग समझिए लोग। तीसरा इसका टॉपिक जो है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा, प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को, इसको प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को किरण कहते हैं। तो यह हुआ प्रकाश की विशेषताएं। अब हम लोग जानते हैं किरण पुंज क्या है। प्रकाश की किरणों के समूह को, बहुत सारी किरणें होती है और वह सभी किरणें जब मिल जाती है या एक दूसरे से दूर जाती है या सीधे जाती है मिलकर, तो वह कहलाएगा किरणों का समूह। और इसी को हम लोग, प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज कहलाता है। पहला अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। आप लोग यहां पे देख रहे हो चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी किरणें हैं, मिली हुई है किरणें, और सभी किरणें ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है। अर्थात अगर इस चित्र के अनुसार हम इसका परिभाषा देना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वैसा किरण पुंज
जिसमें किरणें अनंत से चलकर, अब देख रहे हो ये भी किरणें यहीं पे आ रही है, ये भी किरणें यहीं पर आ रही है, यानी जितनी भी किरणें हैं सभी किरणें एक बिंदु पर आ रही है। तो हम इसका परिभाषा देंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें अनंत से चलकर एक निश्चित बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक निश्चित बिंदु से अनंत में फैल जाती है। अब लोग देख रहे हो स्पष्ट है कि एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकली है और अनंत में फैल गई है, तो इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब देख रहे हो ऐसे, तो इसका हम परिभाषा कैसे देंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक निश्चित बिंदु से अनंत में फैल जाती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा, समांतरी किरण पुंज। अब देख रहे हो चित्र से स्पष्ट है कि किरणें एक निश्चित बिंदु से सीधी चली जा रही है, तो इसका हम परिभाषा देंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक निश्चित बिंदु से सीधे चली जाती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज में बहुत सारी किरणें होती है और वह किरणें एक अनंत से चलकर एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किंतु अब अपसारी किरण पुंज में एक निश्चित बिंदु से बहुत सारी किरणें अनंत में फैल जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और समांतर किरण पुंज में एक निश्चित बिंदु से किरणें सीधे चली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए किरण पुंज क्या है, किरण पुंज का प्रकार देख लिए। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, क्या होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तीन प्रकार की घटनाएं होती है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं लोग कि तीन प्रकार की वह कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर होती है। चलिए, या मान के चलिए कि माध्यम एक है और यह माध्यम दो है और यह दोनों माध्यम पृथकारी पृष्ठ द्वारा बटा हुआ है। पृथकारी का मतलब होता है, पृथकारी पृष्ठ का मतलब क्या होता है इसको जरा समझिए आप लोग। पृथक को हिंदी में हम लोग, पृथक का मतलब होता है अलग करना, अर्थात यह ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यम को, पहला माध्यम यह है दूसरा माध्यम यह है, इन दोनों माध्यम को यह बांट दिया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पृथकारी पृष्ठ। माध्यम एक माध्यम दो। अब देखिए किरणें, जब इसमें किरणें आती है और इस पृथकारी पृष्ठ पर पड़ती है तो तीन प्रकार की घटनाएं कौन कौन सी होती है। देखिए, जब किरणें यहां पर पड़ती है इस पृथकारी पृष्ठ पर तो उसी माध्यम में लौट जाती है। पहली घटना, जब किरणें पृथकारी पृष्ठ पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, यह पहली घटना होती है। दूसरी घटना, जब किरणें पृथकारी पृष्ठ पर पड़ती है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह दूसरी घटना होती है। यह पहला घटना हो गया, यह दूसरा घटना हुआ। तीसरा घटना, जब किरणें इस पृष्ठ पर पड़ती है, पृथकारी पृष्ठ जिसको बोलते हैं, तो जब इस पृष्ठ पर पड़ती है तो किरणों को यह पृष्ठ सोख लेता है, तो यह घटना होती है तीसरी घटना। तो जो पहली घटना थी जिसमें किरणें एक माध्यम से पृथकारी पृष्ठ पर टकराई तो उसी माध्यम में लौट गई, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन। दूसरी अवस्था में आप लोग देखिए कि किरणें माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में प्रवेश की तो अपने पथ से विचलित हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तीसरी घटना थी जब किरणें पृष्ठकारी पृष्ठ से टकराती है तो पृष्ठकारी पृष्ठ द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है। यह तीसरी घटना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठकारी पृष्ठ द्वारा अवशोषण। दोस्तों हमने 3 प्रकार की घटनाओं को देखा। सबसे पहला घटना था, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, 2 माध्यम लिए थे, माध्यम 1 माध्यम 2। दोनों माध्यम को पृष्ठकारी पृष्ठ द्वारा बांट दिया गया था। जब प्रकाश की किरण इस पृष्ठकारी पृष्ठ पर पड़ती है तो फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। किंतु जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से पृष्ठकारी पृष्ठ पर टकराती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश तो कर जाती है लेकिन अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपने पथ से थोड़ा हट जाती है। इस तरह की घटना जो थी उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तीसरी घटना में क्या हुआ कि जब किरणें पृष्ठकारी पृष्ठ पर पड़ी तो वह किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठकारी पृष्ठ द्वारा अवशोषण। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में जान लिए। अगले वीडियो में हम प्रकाश के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो मैं रोज अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स।